प्रस्तावना। कल्पना कीजिए, आप लाखों साल पहले की धरती पर हैं। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं। न घर है, न कपड़े, न कोई भाषा। हर दिन एक संघर्ष है, जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई। यही था पाषाण युग, मानव इतिहास की वो शुरुआत जब इंसान ने पहली बार सोचना, सीखना और जीना सीखा। पाषाण युग क्या है? पाषाण युग या अंग्रेजी में स्टोन एज मानव इतिहास का सबसे पुराना और सबसे लंबा युग था। यह लगभग 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और करीब 3000 ईसा पूर्व तक चला। इस युग का नाम पड़ा पाषाण युग क्योंकि इंसान उस समय पत्थरों से औजार बनाकर अपना जीवन चलाता था। ये औजार ही उसकी तकनीक, रक्षा और जीविका के साधन थे। पाषाण युग के 3 चरण। इतिहासकारों ने इस युग को 3 हिस्सों में बांटा है। 1. प्राचीन पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज। 2. मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज। 3. नवपाषाण युग, न्योलिथिक एज। हर चरण मानव की प्रगति की कहानी कहता है, जहां पत्थर से बने औजारों के साथ साथ इंसान की बुद्धि, कला और समाज विकसित हुआ। अध्याय 1, प्राचीन पाषाण युग, जिसमें मानव की उत्पत्ति या शुरुआत 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये था मानव जीवन का पहला अध्याय। मनुष्य उस समय गुफाओं और जंगलों में रहता था। वो न बोलना जानता था, न खेती करना। भूख लगती तो फल तोड़ लेता या किसी जानवर का शिकार कर लेता। उसके औजार थे पत्थर के टुकड़े। वो पत्थरों को एक दूसरे से टकराकर उन्हें नुकीला बनाता और उनसे काटने या मारने के काम लेता। इन्हीं औजारों को कहते हैं हैंड एक्स, स्क्रैपर या फ्लेक टूल्स। कहा जाता है, एक दिन जब पत्थर आपस में टकराए तो एक चिंगारी निकली और इंसान ने खोज ली आग। आग उसके लिए चमत्कार थी। अब वो ठंड से बच सकता था, अंधेरे से डरता नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण, अब वो खाना पका सकता था। अध्याय 2, मध्य पाषाण युग, जिसमें मानव की समझ की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब मौसम बदलने लगा था। हिमयुग खत्म हुआ और धरती पर गर्माहट बढ़ी। मनुष्य ने अब नए औजार बनाए, छोटे, तेज और अधिक उपयोगी। अब वो सिर्फ शिकार ही नहीं करता था, बल्कि मछली पकड़ना, फलों को इकट्ठा करना और जानवरों का पीछा करना भी जानता था। यही वो दौर था जब इंसान ने कला की खोज की। उसने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, जानवरों के, शिकार के और अपने दैनिक जीवन के दृश्य। भारत में भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाएं आज भी उस कला की साक्षी है। अध्याय 3, नवपाषाण युग, जिसमें मानव ने सभ्यता की शुरुआत की लगभग 7,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। समय के साथ इंसान ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया। बीज बोने से पौधे उगते हैं। अब उसे रोज शिकार नहीं करना पड़ता था। उसने खेती शुरू की, जानवरों को पालतू बनाया और एक जगह बसना सीख लिया। यहां से शुरू हुआ स्थायी जीवन। अब उसने मिट्टी से घर बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए और पहिए का आविष्कार किया। इसी युग में उसने कपड़ा बुनना, खाना पकाना और शायद पहली बार देवताओं में विश्वास करना भी शुरू किया। अब जीवन सिर्फ जीवित रहने का नहीं, बल्कि जीवन जीने का था। भारत में पाषाण युग साक्ष्य। भारत की धरती पर पाषाण युग के कई प्रमाण मिले हैं, जैसे भीमबेटका, मध्य प्रदेश, हुंसगी, कर्नाटक, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश और कृष्णा घाटी, आंध्र प्रदेश। ये स्थल बताते हैं कि भारत भी मानव सभ्यता की शुरुआती प्रयोगशाला था। यहां के लोग न सिर्फ औजार बनाते थे, बल्कि कला, शिकार और खेती सब में दक्ष थे। पाषाण युग का अंत। जब इंसान ने पत्थर से आगे बढ़कर धातु की खोज की, तांबा पाकर उसने मजबूत औजार और हथियार बनाए।
अब उसके सामने नई संभावनाएं थी। कृषि, व्यापार और नगरों की स्थापना। यहीं से आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यताएं जन्मी। इस तरह पाषाण युग ने मानव को तैयार किया आने वाले युगों की प्रगति के लिए। समापन। पाषाण युग की कहानी हमें बताती है कि इंसान हमेशा सीखता है, कभी रुकता नहीं। उसने पत्थर से औजार बनाए, आग जलाई और सभ्यता की नींव रखी। आज जब हम मोबाइल, कंप्यूटर या अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब उस पहले इंसान की देन है, जिसने पत्थर उठाया, चिंगारी देखी और सोचना शुरू किया। वही चिंगारी आज भी हमारे भीतर जल रही है, खोज की, विकास की और उम्मीद की।